हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैली ह्यूमन इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टैली सॉफ्टवेयर, अकाउंट, जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइस, आज के हम जो इस वीडियो में देखने वाले हैं वो है एक्सेल के दो फॉर्मूले। हाँ जी भाई साहब, दो फॉर्मूले के बारे में देखेंगे हम, जो कि आपके अकाउंटिंग वर्किंग को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। बेसिकली इन दोनों फॉर्मूलों का मैं अपनी अकाउंटिंग करियर में या अपनी अकाउंटिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। सो मुझे लगा कि भैया मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ। बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही बेहतरीन, सिंपल से फॉर्मूले, सब आप समझोगे तो आपको भी समझ में आ जाएंगे, बट बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, बहुत आपकी मदद करते हैं, बहुत आपके काम को आसान करते हैं। आप इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे फिट कर सकते हो। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने एक वीडियो दिया था, रिकन्सिलेशन ऑफ ITC फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी पोर्टल के ऊपर एनुअल रिटर्न जो है वो अब आप फाइल कर सकते हैं किसकी, सर, फाइनेंशियल ईयर 2021 की। तो उसके साथ साथ जो है वहाँ पे आप एक आईटीसी का पूरा अपना जो भी आपका जीएसटी 2A के अकॉर्डिंगली जो भी आईटीसी है आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक्सेल में पूरी शीट अवेलेबल होती है। उसको किस तरीके से रिकनसाइल किया जाता है अपनी बुक्स के साथ, मैंने इस वीडियो में बताया था। तो मैं आपको आज इस वीडियो के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने उन दोनों फॉर्मूलों का यूज़ किया था। पहली बात तो इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर मैंने उन दोनों फॉर्मूले का यूज़ किया था। सो वो दोनों फॉर्मूले, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे मेरे पास पर्सनली भी कमेंट्स आए कि सर वो थोड़े फॉर्मूलों के बारे में आप अच्छे से एक्सप्लेन करें। तो उन्हीं फॉर्मूलों के चक्कर में मैं आज ये वीडियो और बना रहा हूँ। ये फॉर्मूले आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। मैं बिलीव करो, मैं सबसे ज़्यादा इन दोनों फॉर्मूलों के यूज़ करता हूँ अपने अकाउंटिंग के अंदर, और एक्सेल में भी मैं सबसे ज़्यादा केवल इन दो फॉर्मूले के यूज़ करता हूँ। सो मेरा तो भैया काम चल जाता है, हो सकता है आपका भी काम चल जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वाली वीडियो को अगर आपको देखनी हो, बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, ऊपर आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लिया करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी प्लेलिस्टों के, सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक वहाँ पे दिए हुए होते हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक किया करो। टेलीग्राम चैनल का लिंक वो भी वहीं पे दिया हुआ है, सो जरूर एक बार वहाँ पे जाके आप चेक करें। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, जिसमें दो इंपॉर्टेंट एक्सेल के फॉर्मूले की हम लोग बात कर रहे हैं। सो पहला फॉर्मूला है सब टोटल का। ठीक है, पहला फॉर्मूला है सब टोटल का। मैं आपको एक्सेल की शीट पे लेके चलता हूँ। ये सर हमारी एक्सेल की शीट है। मैं थोड़ा सा इसको जूम और कर देता हूँ। ठीक है भैया, ये हमारी एक्सेल की शीट हो गई सर। इसमें आप देखेंगे तो आपके पास जो है ऊपर GSTN ऑफ सप्लायर, लीगल नेम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, और उसके आगे आपके पास CGST, SGST और IGST की वैल्यू भी है। अच्छा चलो, पहले मैं जो है स्क्रीन को बड़ी कर दूं आपके लिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब मैं अपनी शक्ल हटा लूं, क्योंकि फ़ायदा नहीं है शक्ल दिखाने का। सो भैया हट जा शक्ल, ठीक है सर। सो ये आपके पास थोड़ी स्क्रीन अब बड़ी आ गई होगी, पहले थोड़ा छोटा रहा होगा क्योंकि मैं भी बीच में आ रहा हूँ, कबाब में हड्डी बनना होगा, अब नहीं बनूंगा। सो अब आप इसको देख सकते हैं बड़े आसानी से सर। सो ये एक शीट है हमारे पास एक्सेल की, बड़े ध्यान से समझना, बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं पर बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं। GSTN और सप्लायर, ट्रेड नंबर, इनवॉइस नंबर, डेट, और ये सारी कुछ आगे कहानी है। अब इसमें है क्या कि आप इसमें देखेंगे तो एक एक पार्टी के दो दो चार चार इनवॉइस हैं। एक एक पार्टी के दो दो चार चार इनवॉइस हैं। जैसे कि आप देखेंगे, ये देखिए मेहरा कास्टिंग का एक इनवॉइस ये रहा, एक मेहरा कास्टिंग का इनवॉइस ये रहा, फिर एक मेहरा कास्टिंग का इनवॉइस ये रहा, फिर ठीक है, और नीचे भी और काफ़ी इनवॉइसेस इसके होंगे। क्यों होंगे सर? क्योंकि ये कैसे शॉर्ट कैसे किया हुआ है, ये इनवॉइस डेट के हिसाब से शॉर्ट किया हुआ है, इनवॉइस डेट के हिसाब से शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सब टोटलिंग का मतलब बता रहा हूँ कि सब टोटलिंग करने का फायदा क्या। अब यहाँ पे क्या है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक ही जगह पे किसी एक पार्टी से मेरे जितने इनवॉइसेस आए हैं, अब यहाँ पे तो देखेंगे आप मल्टीपल इनवॉइसेस हैं। यहाँ पे अगर मैं मेहरा की बात करूँ तो मेहरा के और भी नीचे जाके भी काफ़ी इनवॉइसेस होंगे, है ना। अलग अलग पार्टी के बार बार इनवॉइसेस जो हैं वो रिपीट हुए। देखिए यहाँ पे भी इस पार्टी का इनवॉइस यहाँ पे भी रिपीट हुआ है। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि भैया मैं एक ही जगह पे, मतलब मेरी सब टोटलिंग हो जाए, टोटल ना हो के सब टोटल हो जाए, कि भैया मैं पार्टी वाइज टोटल कर लूँ कि इस पार्टी से टोटल इतने इनवॉइस आए थे, इतनी इसकी वैल्यू है, इतना इसका टैक्स है। ठीक है, अलग अलग पार्टी का अलग अलग हिसाब से हो जाए, या आप GSTN के हिसाब से करना चाहते हो, या जो भी आपकी टॉप हेडिंग पे जितने भी आपकी हेडिंग्स हैं इनके अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हो, आप सब टोटलिंग कर सकते हो। थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं अभी आपको बताना चाहूँगा कि ये कैसे डिज़ाइन है। ये अभी इनवॉइस डेट वाइज डिज़ाइन है। कैसे डिज़ाइन है सर? इनवॉइस डेट वाइज, मतलब डेट वाइज इसकी शॉर्टिंग हो रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हमें GSTN के हिसाब से हमारा डाटा मिले, या हम चाहते हैं हमें पार्टी के हिसाब से, चलो हम चाहते हैं पार्टी के हिसाब से हमें हमारा को डाटा मिले। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा में आएंगे, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है शॉर्ट का। किसका ऑप्शन मिलता है सर? शॉर्ट का। आप पहले इसको शॉर्ट करेंगे A to Z, मतलब असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आप इसको शॉर्ट करेंगे। सर मैंने यहाँ से इसको शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि देखिए एक एक पार्टी से कितने कितने इनवॉइसेज हैं, एक एक पार्टी से
कितने कितने इनवॉइस है, अभिषेक के 2 इनवॉइसेज हैं, अग्रवाल के इतने इनवॉइसेज हैं, आगरा स्टील पाइप के इतने हैं, फिर आगे आगे और काफ़ी सारे इनवॉइसेज हैं। अब इनकी डेट्स भी अलग अलग है, पर मैं इनकी टोटलिंग चाहता हूँ। मेरे को अदरवाइज मैन्युअली क्या करना पड़ेगा, एक एक करके सबकी टोटलिंग करनी पड़ेगी कि सब अभिषेक से कितना का माल आया, अग्रवाल से कितने का माल आया। मैं आपको फिर बता दूं, ये फॉर्मूले केवल आपको अकाउंटिंग में नहीं, अलग अलग जगह पे कभी आपको ऑनर को कोई शीट बना के देनी है तो उसमें भी आप इनके फॉर्मूलों का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया सर, पार्टी वाइज मैंने इसको शॉर्टिंग कर दिया, पार्टी वाइज मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। आप चाहो जीएसटी वाइज शॉर्ट कर सकते हो, इनवॉइस नंबर वार आप चाहो तो शॉर्ट कट कर सकते हो, इनवॉइस डेट वाइज शॉर्ट कर सकते हो। हमने यहाँ पे पार्टी वाइज शॉर्ट कर लिया है। अब हम आएंगे डाटा के अंदर, ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर आपको डाटा का ऑप्शन मिलता है। इस डाटा के अंदर आप आएंगे और यहाँ पे राइट हैंड पे कॉर्नर पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सब टोटलिंग का। किसका सर, सब टोटलिंग का। मैं इसको सब टोटल कर लूंगा। अब यहाँ पे बस समझने वाली चीज है, एट ईच चेंज आप किस में चेंज चाहते हैं, आप जो है सब टोटलिंग किसके हिसाब से करना चाहते हैं, आप जीएसटीएन के हिसाब से करना चाहते हैं, पार्टी नेम से करना चाहते हैं, इनवॉइस नंबर से करना चाहते हैं, इनवॉइस डेट से करना चाहते हैं, अमाउंट से करना चाहते हैं, किससे करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि हम पार्टी वाइज मतलब ट्रेड एंड लीगल नेम वाइज हम जो है इसकी शॉर्टिंग, इसकी सब टोटलिंग हम करना चाहते हैं। सर कौन से फंक्शन का आप यूज करेंगे, हम करेंगे यूज फंक्शन, हम किसका करेंगे सर, सम फंक्शन का यूज करेंगे। क्यों सम का यूज करेंगे, दो होते हैं, काउंट होता है और एक होता है सम। काउंट का मतलब जो रो है वो पूरी आपको काउंट करके बता देगा 1 2 3 4, और सम का मतलब होता है उन रो के अंदर, उन कॉलम्स के अंदर जो जो फिगर्स है उनकी टोटलिंग करके देगा। तो हम चाहते हैं सम करना। सम किस किस का हो, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू, ठीक है, इनका सम हो। इनवॉइस डेट का तो भाई साहब आप सम करोगे नहीं, ठीक है ना। सो ये हमने क्या करा है, यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाया। किसका फॉर्मूला लगाया सर, सम का। इन कॉलम्स के ऊपर हमने सम का फॉर्मूला लगा दिया है। इसके बाद हम सर क्या कर देंगे, हम ओके कर देंगे। ये सर हमने ओके कर दिया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली डिजाइन हो गया, होके आ गया कि अभिषेक का टोटल कितना है सर, इतना है। अग्रवाल का टोटल कितना है सर, इतना है। आगरा स्टील पाइप का टोटल कितना है, इतना है सर। ये टोटलिंग मेरी होके आ गई। लेफ्ट हैंड पे आप देखोगे तो आपके पास कॉलम बने आ गए 1 2 3। तो हम अगर इस पे कॉलम पे भी जाएंगे तो हमें पार्टी वाइज पूरा कराया हमको यहाँ पे मिल जाएगा। पार्टी वाइज क्या हो गया, हमें यहाँ पे सारे के सारे इनवॉइसेस, जैसे अभिषेक से मेरे पास कितना माल आया सर, इतने रुपए का। अग्रवाल ट्रेडर से कितना आया, आगरा स्टील से कितना आया, सब पार्टीज का मेरे पास अलग अलग जो है वो डाटा होके आ गया है, प्रिपेयर हो गया। मतलब सब टोटलिंग हो गई। जो पार्टीज के बहुत सारे इनवॉइसेस थे, जैसे अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे आप देखिए ये प्लस का साइन बना हुआ, आप इन प्लस के साइन को भी आप क्लिक करके जो इसके अंदर जो जो इनवॉइसेस है आप इनको देख सकते हो। जैसे अभिषेक ट्रेडर्स पे मैंने क्लिक करा तो ये 2 इनवॉइसेस हैं, ठीक है। मान लो बालाजी इस्पात पे मैंने टिक करा, किसका, केवल एक ही इनवॉइस है, ठीक है। अग्रवाल ट्रेडर्स पे टिक करा है, इसके 3 इनवॉइसेस हैं। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ कि सर एक एक पार्टीज के जितने जितने इनवॉइसेस है मेरे को जिनका चाहिए मैं उसको देख सकता हूँ, या उसको मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ, एक्सपेंड भी कर सकता हूँ और उनको मैं मिनिमाइज भी कर सकता हूँ। तो बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है सब टोटलिंग का। अच्छा, इसमें मैं एक एडिशनल फंक्शन आपको और बता देता हूँ। एक एडिशनल फंक्शन मैं आपको और बता देता हूँ। होता क्या है कि मान लो आपको अब ये आपने जो एक शीट बना ली, अब आप इस शीट को क्या चाहते हो, आप चाहते हो इस शीट को मैं जो है सेलेक्ट करके यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करके और एक न्यू शीट में बना के मैं इसको पेस्ट कर दूं। तो आप पेस्ट करेंगे तो पेस्ट नहीं होगा, आप पेस्ट करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, वो पेस्ट नहीं होगा। पेस्ट होगा तो पूरा पेस्ट होगा भाई, वो क्या हो गया, पूरा पेस्ट हो गया। यहाँ अभिषेक के 2 बिल आ गए, उसके बाद उसका टोटलिंग आ गया, फिर इसके बिल आ गए, मतलब पूरा का पूरा ही वो जो है वो पेस्ट हो रहा है। तो आप पर्टिकुलरली केवल आप इतने हिस्से को पेस्ट करना चाहते हो। बहुत बेहतरीन चीज़ है, मेरे को बड़ी मुश्किलों से मिली थी ये, तो मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसका यूज़ करें, ठीक है। मैं केवल इतने हिस्से को ही पेस्ट करना चाहता हूँ। जो रिपोर्ट मैंने बनानी थी वो मुझे पता है मेरी 1 कॉलम में भी है, 2 कॉलम में भी है, 3 कॉलम में भी है। तो मैं पर ये चाहता हूँ कि मैं केवल इतने हिस्से को ही जो है कॉपी करूँ। तो उसके लिए सर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आना पड़ेगा होम के अंदर, ठीक है। होम के अंदर आने के बाद मैं इतने हिस्से को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। जितना हिस्सा मेरे को कॉपी करना है, मैं उतने हिस्से को पहले सेलेक्ट कर लूंगा। एक मिनट लीजिए सर, मैंने इतने हिस्से को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड पे, आप ऊपर राइट हैंड पे ऊपर देखेंगे फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन है। फाइंड एंड सेलेक्ट के ऑप्शन के ऊपर मैं आया और यहाँ पर मैंने क्या करूँगा, गो टू स्पेशल, क्या सर, गो टू स्पेशल, फाइंड एंड सेलेक्ट गो टू स्पेशल। और यहाँ पर सर मेरे को ऑप्शन मिलता है विजिबल सेल्स का ऑप्शन मिलेगा, मैं इसको ओके कर लूंगा, ठीक है। देन मैं कंट्रोल सी दबाऊंगा और मैं कंट्रोल एन से एक न्यू शीट को ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, कंट्रोल वी कर दूंगा, ठीक है। अब मेरा केवल कितना हिस्सा कॉपी हुआ सर, अब मेरा वो वाला हिस्सा कॉपी नहीं हुआ जो कि मैं जो वो वाला हिस्सा कॉपी नहीं हुआ। कौन सा सर, पूरा का पूरा कॉपी नहीं हुआ है। अब मेरा जो सब टोटलिंग का केवल पार्ट था मेरा वही कॉपी हुआ है। अब ये शीट मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो गई, किसी चीज को मिलाने के लिए एक छोटी मेरे पास शीट बनके तैयार हो गई।
रेदर देन कि आपकी ये जो हमने शीट को कॉपी किया था, ये शीट क्या थी, पूरी की पूरी कॉपी हो गई थी, पर मेरे को केवल सब टोटलिंग वाला पार्ट चाहिए था, तो वो ये मेरा कॉपी होके आ गया। इसलिए मैंने आपको इतने हिस्से को और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए आपका थोड़ा सा समय लिया है। ठीक है, सो बहुत ही बेहतरीन फंक्शन, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए सर, अब हम अपनी द्वारा से उसी शीट के ऊपर आते हैं जो हमारी इंपोर्टेंट शीट थी। अगर आपको उसको हटाना हो सब टोटलिंग का, तो राइट हैंड पे आप सब टोटलिंग पे आ सकते हैं। आप राइट हैंड पे सब टोटलिंग पे आएंगे, आप इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, एक बार कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट कर लेंगे आप। ठीक है, इसके बाद आप ऊपर राइट हैंड पर सब टोटलिंग को क्लिक करते हुए यहाँ पे रिमूव ऑल का ऑप्शन आपको मिलता है। किसका सर, रिमूव ऑल का ऑप्शन आपको मिलता है। आप रिमूव ऑल करते हुए इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये क्या हुआ सर, ये मेरा पूरा का पूरा जो था फॉर्मूला वो हट गया और शीट जो है मेरी पहले ऐसी प्रिपेयर हो गई। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ पे कि आपको सब टोटलिंग वाला फंडा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो भैया आप एक बार कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से सम अप कर देता हूँ केवल सब टोटलिंग के फॉर्मूले को। यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमारे पास बहुत सारे किसी पार्टीज के किसी डेट वाइज या अमाउंट वाइज अगर इनवॉइसेज हो, तो हम उसको सब टोटल करना चाहते हैं, केवल उतने हिस्से को। एक तो होता है टोटल, वो पूरी शीट का टोटल होता है। एक होता है सब टोटल, के मैं अपने हेड के हिसाब से टोटलिंग करना चाहता हूं, तो उसको सब टोटलिंग कहते हैं। तो हम यहाँ पे सब टोटलिंग का फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। राइट हैंड पे डाटा के अंदर जाके आपको सब टोटलिंग का ऑप्शन मिलता है। अब सर हम अपने सेकंड फॉर्मूले की तरफ मूव करते हैं, वो है हमारा वी लुकअप। किसका फॉर्मूला है सर, वी लुकअप। बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा यूज होता है अकाउंटिंग के अंदर, और आप भी इसका यूज कर सकते हैं। ये सर हम अपनी उस शीट के अंदर आ गए दोबारा से, और जो मैंने एक्स्ट्रा 2 शीटें क्रिएट की थी मैं उसको हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। लीजिए सर, ठीक है, ये मेरी जो प्राइमरी शीट थी मैं इसके ऊपर आ गया। अब हमने क्या करा कि हमारे पास एक नई शीट और है, एक हमारे पास नई शीट है। मैं वी लुकअप का फॉर्मूला आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है सर, उस शीट के अंदर क्या है कि मेरे पास इतना पार्ट अवेलेबल है। मैं आपके सामने लाइव कर देता हूँ उसको सबको। ठीक है सर, सो मेरे पास ये जो है पार्ट अवेलेबल है। एक शीट है मेरे पास 2 शीटें हैं। एक शीट में मेरे पास आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, एक शीट में मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन है। ठीक है सर, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सर कि ये मेरे पास जीएसटीएन की डिटेल है, और एक शीट मेरे पास ये है। अब इस शीट में ये जो जीएसटीएन है, इन जीएसटीएन के जो पार्टीज के नेम जो सामने लिखे हुए हैं, ये जीएसटीएन इसका पार्टी का नेम ये रहा, ये जीएसटीएन इसका पार्टी का नेम ये रहा। बट मेरे पास जो दूसरी शीट है उसमें मेरे पास केवल जीएसटी है। अब यहाँ पे जीएसटी भी हो सकता है, आपके सामने हो सकता है कोई और भी चीज हो, है ना। आप उसका फॉर्मूले का यूज कर सकते हो वी लुकअप का। ठीक है, लुकअप करने के लिए, बेसिकली देखने के लिए, लुकअप करने के लिए आप डाटा को इधर का उधर पहुंचा सकते हो बिना कॉपी पेस्ट करे हुए। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मेरे पास ये जो जीएसटीएन इसके नाम सामने आ जाए, जो कि दूसरी शीट में नाम अवेलेबल है। इस शीट में मेरे पास नाम भी है, जीएसटीएन नंबर भी है, इनवॉइस नंबर भी है, इनवॉइस डेटा है, बट दूसरी शीट में मेरे पास केवल जीएसटीएन नंबर है। मैं ये चाहता हूं कि इस जीएसटीएन नंबर का जो नाम है वो मेरे सामने आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, एक ब्रैकेट लगाऊंगा सर। ब्रैकेट लगाने के बाद मैं इस हिस्से को पूरे को कॉपी करूंगा। ठीक है, मैं इस हिस्से को पूरे को कॉपी कर लेता हूं, मतलब यहाँ तक नीचे तक मैं कॉपी कर लेता हूँ। अभी ये मेरा फॉर्मूला क्या है, ये घूम रहा है। फॉर्मूला मेरा क्या हो रहा है, ये घूम रहा है, मतलब फ्रीज नहीं है। तो मैं इसको फ्रीज करने के लिए क्या करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, कॉमा की का प्रयोग करूंगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ लुकअप वैल्यू, फिर कॉमल, कॉमा, फिर टेबल एरे, फिर कॉमा। तो कॉमा का मतलब है फ्रीज करना, मैंने कॉमा कर दिया सर, ये फ्रीज हो गया। अब मुझे डाटा कहां से उठाना है, मुझे डाटा उठाना है इस शीट से, और ये मेरे को इसमें सेकंड कॉलम जो है वो है नाम का, पहला जीएसटीएन का, दूसरा सेकंड। तो मैं दोनों कॉलम को सिलेक्ट करूंगा। मुझे तीसरे की अभी जरूरत नहीं है, चौथे की जरूरत नहीं है, पांचवें की जरूरत नहीं है, अभी केवल दूसरे की जरूरत है। तो मैं सेकंड तक सिलेक्ट करूंगा और नीचे तक पूरा सिलेक्ट कर लूंगा मैं। इसके बाद ये जो फॉर्मूला मेरा सर्कुलेट हो रहा है, मैं इसको भी कॉमा लगा के फ्रीज कर दूंगा। देन इसके बाद मेरे को कौन सी फिगर चाहिए, ये मेरा कॉलम नंबर फर्स्ट था जीएसटीएन का, आप देखेंगे ये मेरा कॉलम फर्स्ट है जीएसटी, और कॉलम सेकंड में मेरे क्या है, नेम है। तो मैं 2 लिखूंगा यहाँ पे 2, फिर कॉमा, फिर 0, और देन इसको मैं ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला बनके क्या हो गया, वी लुकअप का प्रिपेयर हो गया। ठीक है सर, इसके बाद मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। ये सर मैंने एंटर प्रेस कर दिया, और आप देखेंगे कि मेरे सारे के सारे जो नाम थे वो उठ के मेरे नाम एक एक करके सारे के सारे नाम मेरे सर यहाँ पे आ गए। सारे नाम मेरे उठ के यहाँ पे आ गए। मुझे किसी भी नाम को जो है अब वहां पे जाके पकड़ने की जरूरत नहीं है, मेरे सारे के सारे सर नाम आ चुके हैं। सो ये बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है, आप वी लुकअप का फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास नाम तो आ गए, अब मैं चाहता हूँ कि सर इनके इनवॉइस नंबर भी आ जाए। ठीक है सर, मैं इसको करके देख लेता हूँ, इज इक्वल टू वी लुकअप। मैं चाहता हूँ ये जो नाम है इनके इनवॉइसेज जो है वो भी उठ के आ जाए। मैंने पूरा नीचे से तक सिलेक्ट किया,
कॉमा लगाया, देन उसके बाद मैंने ये पकड़ा और मुझे ये इनवॉइस नंबर, ठीक है, कॉमा 2 कॉमा 0, मतलब पहला कॉलम पार्टी का नेम था, दूसरा कॉलम पार्टी का इनवॉइस नंबर, ब्रैकेट बंद, एंटर। आप देखेंगे मेरे पास सारे के सारे इनवॉइस नंबर जो हैं वो मेरे पास उठ के आ गए, ठीक है, इनवॉइस नंबर मेरे पास उठ के आ गए। अब मैं चाहता हूं कि इनवॉइसेस की डेट भी उठ के आ जाए, इज इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है, ये मैंने सर नीचे तक सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, ठीक है, और ये मैंने सर शीट जो है पूरी ये सिलेक्ट मैंने की, कॉमा 2 कॉमा 0, पहला था इनवॉइस नंबर का, दूसरा है इनवॉइस डेट का, एंटर प्रेस करा। सर पूरे के पूरे मेरे इनवॉइस नंबर की डेट आप देखेंगे कोई भी कॉलम आपका यहाँ पे ब्लैंक नहीं है, ठीक है सर। अब हम क्या चाहते हैं, हम इनवॉइस की वैल्यू चाहते हैं, थोड़ा सा डिफर करके मैं आपको फॉर्मुला दिखाऊंगा, इज इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है। मैं चाहता हूं जीएसटीएन नंबर से मेरी फिगर उठ के आए, ठीक है, मैंने यहां से तो आपको दिखा रहा हूं, मैं अब जीएसटीएन नंबर से फिगर उठाता हूं, ये मैंने करा, कॉमा लगाया सर फ्रीज करने के लिए, ठीक है, यहां पे ये है मेरा जीएसटीएन नंबर वाला कॉलम, जिसको आप वी लुकअप को जिसका बेस मानोगे वहीं से आपको उठाना पड़ेगा। तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, मेरा इनवॉइस वैल्यू का कॉलम कौन सा है सर, पांचवा कॉलम है, ए बी सी डी ई, ई मींस पांचवा कॉलम है। मैंने सर नीचे तक सिलेक्ट किया, अब मैं कॉमा 2 नहीं लिखूंगा, कॉमा 5 लिखूंगा, जिस कॉलम की फिगर को मेरे को उठाना है वो मैं लिखूंगा, कॉमा 5 कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस। आप देखेंगे कि मेरी इनवॉइस की वैल्यू सारी की सारी सर उठ के आ गई है, सारे के सारे इनवॉइस की वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो आपकी इनवॉइस की वैल्यू है वो आपकी वही है। तो यहाँ पे आपको कॉमा के बाद कौन सी फिगर लेनी है इसका ध्यान रखना है, ठीक है। मैं एक बार लास्ट टाइम आपको दिखाता हूँ, इज इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है, मैं नेम के हिसाब से आप सेलेक्ट करता हूँ, मेरा बेस क्या है, ये नेम है, लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू मीन्स आपका बेस क्या है, लुकअप वैल्यू मीन्स आपका बेस क्या है, टेबल एरे मतलब आप कहाँ से उठाना चाहते हो, ठीक है, और रेंज का मतलब आपको कौन सा कॉलम चाहिए, ठीक है। सो मैंने अब यहाँ पे मैं टेबल नेम से ले रहा हूँ और ये मैंने कॉमा लगाया, सेकंड शीट में से मैंने यहाँ नेम से लूंगा, मैं जीएसटीएन से नहीं लूंगा क्योंकि मेरा बेस क्या है, मेरा बेस है नेम। अगर मैं जीएसटी से लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा गड़बड़, अगर मैं जीएसटी से लूंगा काम गड़बड़। मेरा बेस क्या है, अगर मेरा बेस नेम है तो नेम, इनवॉइस नंबर है तो इनवॉइस नंबर, डेट है तो डेट, इनवॉइस वैल्यू है तो इनवॉइस वैल्यू, बट अभी मेरा बेस है वो है नेम। और मेरे को कौन सा कॉलम चाहिए, फिफ्थ नंबर का कॉलम, क्यों, क्योंकि मेरे को टैक्सेबल वैल्यू चाहिए, पहला ट्रेड नेम, दूसरा इनवॉइस नंबर, तीसरा इनवॉइस डेट, चौथा इनवॉइस वैल्यू, पांचवा टैक्सेबल वैल्यू। तो 1 2 3 4 5 नीचे तक मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, 5 कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस। आप देखेंगे सर कि मेरी सारी टैक्सेबल वैल्यू जो है यहाँ पे उठ के मेरे पास आ गई है। तो गाइज यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों फॉर्मूले समझ में आए होंगे। चलिए हम एक बार दोबारा से चलते हैं सर अपनी स्क्रीन के ऊपर, लीजिए भैया मैं आ गया अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो गाइज मैं यहाँ पे आशा करता हूँ कि हमने दो फॉर्मूले के बारे में आपसे डिस्कस करा, नंबर 1 सब टोटलिंग, नंबर 2 वी लुकअप। दोनों ही बेहतरीन फॉर्मूले हैं, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिसिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा यूजफुल है। कई बार कमेंट आते हैं कि एक अकाउंटेंट को कितना एक्सेल आना चाहिए। मेरे भाई अकाउंटेंट को कितना एक्सेल आना चाहिए, इसमें आपको कोई एक्सपर्ट नहीं बनना है एक्सेल का, जो आपका काम है वो आपका काम निकल जाए, बस भाई साहब इतना आपको एक्सेल आना चाहिए। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक वीडियो के अंदर पूरा एक्सेल एक अकाउंटेंट के लिए जितना आना चाहिए वो मैं सम अप करके आपको दूं, ठीक है, सारे उसके पार्ट को कवर करूं। बट ये दो फॉर्मूले मैंने बेसिकली इसलिए सेपरेटली वीडियो बनाई है क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा यूजफुल लगते हैं दोनों फॉर्मूले। नंबर 1 सब टोटलिंग, नंबर 2 वी लुकअप। सब टोटलिंग में आप बहुत सारे इनवॉइस नंबर में से उनको टोटल ना लेके आप उसको सब टोटल करते हो, ईच सेक्शन का आप टोटल करते हो। वी लुकअप का मतलब आपके पास दो शीट हैं, एक शीट पे डाटा है, दूसरी शीट पे आप ले जाना चाहते हो, तो आप उसमें एक को बेस मानोगे, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूले को लगाओगे। मैं यहाँ पे आशा करता हूँ सर आपको दोनों फॉर्मूले अच्छे से समझ में आए होंगे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद, थैंक यू।